बहुत इंपॉर्टेंट है, सवाल आएगा 100%, एक सवाल तुम्हारे पेपर के अंदर दिखने वाला है। अभी इतने सारे हैं, इनकी ट्रिक क्या है भैया, कोई ट्रिक बता दो, आप तो हमेशा ट्रिक बताते हो। चलो तुम्हारे लिए खतरनाक ट्रिक लेकर आता हूं। देखो इमेजिन करो, ये है हमारा क्या, ये मान लेते हैं हमारा कॉनकेव मिरर, ठीक है। अब कॉनकेव मिरर का एक रूल बता रहा हूं, सबसे पहले क्या करो, यहां पर बना दो एफ, यहां पर बना दो क्या, यहां पर बना दो आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब क्या करो, पॉइंटर्स बनाना स्टार्ट करो, यहां पर बनाओ 1, यहां पर बनाओ 2, यहां पर बनाओ 3, अब इन दोनों के बीच में बनाओ 4, इस पे बनाओ 5 और इस पे बनाओ आगे 6, ठीक है, ठीक है। अब यही पॉइंटर्स उल्टे बनाओ, यहां पर बनाओ 1, इन दोनों के बीच में बनाओ 2, इस पे बनाओ 3, इधर बनाओ 4, पीछे बनाओ 5 और जो छठा होगा वो कहीं मतलब वो आप इस तरफ बनाओ, 6 होगा ये। अब भैया ये सब क्या बनवाया है, ये ट्रिक टू रिमेंबर है, ये ऐसी ट्रिक है जो कि किसी ने यूट्यूब पे नहीं बताई। देखना ट्रिक क्या है, जब भी आपका ऑब्जेक्ट फर्स्ट पोजीशन पे होगा, यानी फर्स्ट पोजीशन यानी बहुत दूर, यानी इनफाइनाइट, जब भी वो इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहां बनेगी, नीचे से फर्स्ट पोजीशन पे, यानी ये कहां पर है, फोकस पे। तो याद रखना जब भी इनफाइनाइट से लाइट आएगी तो फोकस पे बनेगी, ठीक है। अब सेकंड पोजीशन देखो, जब भी आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे होगा, यानी पॉइंट नंबर 2 पे होगा, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी देखो यहां पर, इस जगह पर, यानी इमेज बनेगी सी एंड एफ के बीच में। थर्ड देखो, जब भी आपके थर्ड पे होगी, थर्ड मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो इमेज कहां बनेगी, इमेज बनेगी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, ठीक है। उसके अलावा फोर्थ, यानी जब आपकी इमेज और आगे आ गया, ऑब्जेक्ट और आगे आ गया, सी एंड एफ के बीच में आ गया, तो आपकी इमेज कहां बन रही है, देख पा रहे हो कितना मस्त है। और जब आपकी ऑब्जेक्ट आ गया 5 नंबर पे, तो आपकी इमेज बनेगी यहां। और एक लास्ट केस होता है जब आपका जो ऑब्जेक्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, दिखा भी दूंगा, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और कहां पर पोल के बीच में होता है, तो जो इमेज बनती है बेटा वो वर्चुअल बनती है और वो इस तरफ बनती है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक बार दिखा भी देता हूं, ये सारे के सारे केसेस आप देख सकते हो, है ना, जो मैंने अभी आपको ट्रिक से बताया, अब आप ऐसे भी याद कर सकते हो। तो जो आखिरी केस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आखिरी केस में क्या होता है, आप देख सकते हो, जब आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में आ जाता है, तो कोई भी रियल इमेज नहीं बनती, इमेज बनती है इस तरफ, इमेज बनती है इस तरफ, हाईली इनलार्ज इमेज बनती है, और कैसी बनती है, वर्चुअल बनती है। एक ट्रिक और याद रख लेना बेटा, ट्रिक क्या है, जब भी मिरर को आप देखो, एक मिरर को देखो, जब भी आपकी इमेज लेफ्ट साइड में बन रही है तो समझ लेना इमेज क्या है, रियल, और रियल का बड़ा भाई इन्वर्टेड। और जब भी राइट साइड में बने तो समझ लेना क्या, वर्चुअल, वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट। वर्चुअल इरेक्ट हमेशा साथ में आएंगे, रियल इन्वर्टेड हमेशा साथ में आएंगे। तो सारे के सारे रे डायग्राम हो गए कॉनकेव मिरर के, तो अगर याद नहीं भी होते थे अब तुम याद कर लोगे। एक पॉइंट याद रखना हमेशा, एक केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि है सेंटर ऑफ कर्वेचर का। याद रखना जब भी आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे होगा ना, तो जो इमेज बनेगी वो भी सेंटर ऑफ कर्वेचर पे बनेगी और सेम साइज की बनेगी। जितना आपका ऑब्जेक्ट होगा उतना इमेज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस होता है, इस पे सवाल आते हैं। चलिए अब देखते हैं हम कॉन्वेक्स को। तो कॉन्वेक्स के दो ही केस हैं, है ना, कॉन्वेक्स के दो ही केस हैं। पहला केस, ऑब्जेक्ट इज एट इनफाइनाइट, जब भी ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे होगा तो इमेज कहां बनेगी, आपको पता है, फोकस पे बनेगी, है ना। बट एक चीज याद रखना, जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा कैसी इमेज बनाता है बेटा, वर्चुअल। वर्चुअल का बड़ा भाई इरेक्ट। बहुत बढ़िया, है ना। दूसरा केस क्या है, दूसरा केस ये, जब आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इनफाइनाइट के अलावा किसी भी पोजीशन पे है, अगर वो किसी भी पोजीशन पे है तो आपकी इमेज हमेशा बनेगी कहां पर, पोल और फोकस के बीच में। पोल और फोकस के बीच में इमेज बनेगी, छोटी इमेज बनती है, ठीक है। तो ये रे डायग्राम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको तो आप याद करके ही जाना, क्योंकि इनके बिना पेपर में नहीं हो पाएगा, ठीक है। उस ट्रिक से भी आप याद कर सकते हो, वो ट्रिक भी आपके काम आ जाएगी। अब इसमें एक दो पॉइंट और याद रखना, मैं आपको आगे टेबल की मदद से वो पॉइंट्स बता देता हूं। अब देखो ये जो एनसीईआरटी की टेबल है, इसकी मदद से आप बहुत आसानी से और चीजों को सीख सकते हो। जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि जितने भी कॉनकेव मिरर के केस हैं उसमें सारे केसेस रियल इमेज बन रही है, बट एक ऐसा केस है जो कि होता है हमारा लास्ट नंबर का केस, जब भी ऑब्जेक्ट पी एंड एफ के बीच में है तो याद रखना इमेज हमेशा कहां बनेगी, इमेज बनेगी वर्चुअल और इरेक्ट, है ना, और बहुत बड़ी इमेज भी बनती है, ठीक है। तो ये टेबल है, आप इससे याद रख सकते हो। अब यूजेस देख लेते हैं, कॉनकेव मिरर के यूजेस क्या है।